क्लास कक्षा 12 में प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 हैं। इस प्रकार फिर ये समाप्त हो जाएगी। मान लीजिए कि A बराबर n क्रॉस n तथा A में ए कॉमा बी स्टार C कॉमा डी बराबर A प्लस सी कॉमा बी प्लस डी द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। क्या सिद्ध कीजिए कि ये क्रमविन्वय तथा साहचर्य है। हमें ये प्रूव करना है कि ये क्रमविन्वय और साहचर्य है। तो सबसे पहले जो दिया है A कॉमा बी स्टार C कॉमा डी बराबर A प्लस सी कॉमा बी प्लस डी से परिभाषित। अगर ऐसे अवयव हैं बीच में स्टार है इन दोनों के तो ऐसे परिभाषित। ये पहला भाग इसमें पेयर में जोड़ा है, दूसरा इस प्रकार परिभाषित है। तो इसको क्रमविन्वयता की जांच करनी है। क्रमविन्वय के लिए ए बी कॉमा सी डी बिलोंग्स टू ए फॉर एवरी, ठीक है, ए में बिलोंग करते हैं तो इसके लिए क्रमविन्वयता के लिए लगाएंगे द्विआधारी संक्रिया स्टार इनके बीच में ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी। तो इसको परिभाषा ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी हो गया। अब इसी का उल्टा लेंगे, सी डी आगे कर लेंगे और ए बी को पीछे कर लेंगे। फिर यही परिभाषित यानी कि पहला अवयव पहले में जुड़ेगा, दूसरा दूसरे में, सी प्लस ए हो जाएगा और यहाँ पर डी प्लस बी हो जाएगा। अब इसको हम उल्टा लिख सकते हैं ए प्लस सी और ये बी प्लस डी। हम देखते हैं कि ए प्लस सी, देखो इसमें भी इस ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी आ रहा है, इसमें भी ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी, यानी कि ये वाला जो हमने मान प्राप्त किया ए बी स्टार सी डी और बराबर सी डी स्टार ए बी, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो ये यहाँ पर दोनों इक्वल आ रहे हैं ये दोनों, तो अतः स्टार एक द्विआधारी संक्रिया क्रमविन्वयी है। ठीक है, दूसरा हमें पहला भाग प्रूफ हो गया है। दूसरा भाग है साहचर्यता के लिए ए बी। इसके लिए हम साहचर्यता के लिए तीन अवयव लेंगे, ए कॉमा बी सी कॉमा डी और ई कॉमा एफ। एफ है ये बिलोंग्स टू ए को बिलोंग करते हैं। तो साहचर्य नियम लगाएंगे। साहचर्य नियम में फर्स्ट दो कोष्टक में और तीसरा बाहर, यानी कि फर्स्ट दो बड़े कोष्टक में आएंगे, तीसरा कोष्टक के बाहर। फिर वही परिभाषा फर्स्ट वाला अवयव इसमें जुड़ेगा और कॉमा सेकंड वाला सेकंड में जुड़ेगा। तो ये इसकी परिभाषा से ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी स्टार ये बाहर रहेगा ये। अब ये पूरा एक अवयव ए हो गया, ये मतलब ये ए कॉमा बी हो गया, ये सी डी हो गया। इसमें वही पहला अवयव पहले में जुड़ेगा, दूसरा अवयव दूसरे में जुड़ेगा, यानी कि ए प्लस सी और यहाँ बी प्लस डी प्लस एफ। ये आ गया हमारा लेफ्ट पार्ट। अब इसी का उल्टा करेंगे, इसको हम बाहर रखेंगे, इन दोनों को कोष्टक के अंदर रखेंगे, यानी कि ए कॉमा बी स्टार ये कोष्टक के बाहर बड़े कोष्टक में सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा एफ है। तो पहले हम इसमें संक्रिया लगाएंगे। पहला भाग पहले में जुड़ेगा सी प्लस ई और यहाँ डी प्लस एफ। फिर अब ये पूरा ए हो गया, ये बी हो गया, इसका फर्स्ट पार्ट फर्स्ट में जुड़ेगा, सेकंड पार्ट सेकंड में, यानी कि ए प्लस सी और बी प्लस डी प्लस एफ। हम देखते हैं कि दोनों में सेम ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं। पहला वाला भाग ए प्लस सी प्लस डी आ रहा है, ए प्लस सी प्लस ई आ रहा था सेम, और सेकंड पार्ट बी प्लस डी प्लस एफ, इसमें भी ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी प्लस एफ सेम रिजल्ट आ रहा है। तो अर्थात हम देखते हैं कि अगर हम ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी बड़े कोष्टक स्टार ई कॉमा एफ बाहर रखते हैं तो बराबर इसका LHS ऐसे करते हैं, दोनों मान इक्वल आ रहे हैं, अतः स्टार दी गई संक्रिया स्टार साहचर्य। तो इस तरह से कंप्लीट हुआ 11वां प्रश्न। अब है 12वां। बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, कौन से असत्य हैं। दो दिए हैं तो, और इसका औचित्य भी देना है, मैंने लिखा नहीं है। तो पहला भाग है समुच्चय n में किसी भी स्वेच्छ द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए ए बराबर ए क्रॉस ए बिलोंग्स टू ए और एवरी ए बिलोंग्स टू एन, यानी कि ए बराबर ए क्रॉस ए बराबर ए आना चाहिए, ए क्रॉस ए बराबर ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर के लिए। तो इसके लिए हमें बताना है सत्य है या असत्य है। तो इसके लिए हम एक द्विआधारी संक्रिया मान लेते हैं। माना एक द्विआधारी संक्रिया इस प्रकार परिभाषित, अपने मन से ए स्टार बी और ए प्लस बी द्वारा परिभाषित है फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए बी जो है ए को बिलोंग करते हैं या नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। माना ए बराबर बी बराबर 3 मान लिया, क्योंकि यहाँ पर हमें ए स्टार ए बराबर सेम रिजल्ट ए लाना है, तो यहाँ ए और बी को दोनों को सेम नंबर मान लिया और इनका संक्रिया करें 3 ही आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर संक्रिया लगाएंगे, देखो 3 स्टार 3 करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग 3 + 3 हो जाएगा 6 आ जाएगा, जो इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ संक्रिया क्या है, इसमें ए स्टार ए बराबर ए लाना है, ए स्टार ए बराबर
ए लाना है। यहाँ पर ए स्टार ए करा तो ये नेचुरल नंबर लिया कोई भी तो वह इसके बराबर नहीं आ रहा, इज नॉट इक्वल 3, इसलिए अतः दिया गया कथन असत्य है। ठीक, ये पहला क्वेश्चन पहला पार्ट हो गया, फॉल्स हो गया। अब सेकंड पार्ट देखिए, यदि एन में स्टार एक क्रमिन्वय द्विआधारी संक्रिया स्टार है तो ए स्टार बी स्टार सी बराबर सी स्टार बी स्टार ए है, तो ये हमें दिखाना है ये सत्य है या असत्य करके बताना है। तो ए स्टार बी स्टार सी बराबर सी स्टार बी स्टार ए, इसको इसके बराबर दिखाना है, सत्य है या असत्य है। देखो पहले हम इसका RHS पार्ट लेते हैं, सी स्टार बी स्टार ए। अब चूँकि स्टार एक क्रमिन्वय है, दे रखा शुरू में स्टार एक क्रमिन्वय होगा तो इसका क्रम बदल जाता है, यानी कि बी स्टार सी लिख सकते हैं इसके बदले। ठीक है, बी स्टार सी लिख दिया, स्टार ए अपनी जगह, फिर इसको फिर से हम बी स्टार सी को क्या लिख सकते हैं, जैसे चूँकि ये दो स्टारों की, अब ये एक अवयव हो गया, ये ए हो गया ये बी, इनके बीच में स्टार है तो इसका मतलब इसको हम इसी नियम से स्टार क्रमिन्वय है तो इसको हम आगे लिख सकते हैं, इसको पीछे लिख सकते हैं, यानी कि ए स्टार बी स्टार सी जो हमारा LHS के बराबर है, अतः यह कथन सत्य है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 पूरा होता है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है 13, ए स्टार बी बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इस प्रकार से एन में स्टार एक द्विआधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए। पहले, और इसमें ऑप्शन वाला है, पहले हम क्रमिन्वयता की जांच करते हैं। क्रमिन्वयता के लिए क्या होता है, ए स्टार बी बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि बी स्टार ए बराबर बी क्यूब प्लस ए क्यूब उल्टा हो जाएगा और इसको हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख सकते हैं, अर्थात ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए कर सकते हैं। ठीक है, अतः स्टार एक द्विआधारी संक्रिया क्रमिन्वय है, इसमें ये क्या है क्रमिन्वयता सिद्ध हो जा रही है। अब साहचर्यता के लिए मान लेंगे 1, 2, 3 नेचुरल नंबर हैं, बिलोंग्स टू एन। अब इनमें वही संक्रिया लगे 1 स्टार 2 स्टार 3, साहचर्यता की जांच कर रहे हैं। इन दोनों कोष्टक के अंदर, एक कोष्टक के बाहर रखेंगे। तो 1 का क्यूब, जैसा कि हमें यहाँ परिभाषा दी रखी है, स्टार बी बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, स्टार 3 बाहर रहेगा, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 और स्टार 3 ऐसे रहेगा। इनको जोड़ा 9 आया, 9 स्टार 3, अब फिर वही संक्रिया लगा दी, 9 स्टार 3 करेंगे, 9 का क्यूब प्लस 3 का 3 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब, ये 9 का क्यूब 729, 3 का 27, जोड़ा 756। अब हम इसी का उल्टा करेंगे, 1 को बाहर ले लेंगे, 2 और 3 को कोष्टक में, तो इसमें वही इसी परिभाषा से ए स्टार बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब से 8, यहाँ 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, 8 27 और 8 35। अब 1 और स्टार 35 के बीच में वही संक्रिया लगी, 1 का क्यूब प्लस 35 का क्यूब, 1 का क्यूब 1, 35 का क्यूब हो गया, 35 गुणा 35 गुणा 35 करेंगे तो 42,875 आएगा, जोड़ा 42,876। देखो ये संख्या इसके बराबर नहीं है, अतः हम देखते हैं 1 स्टार 2 स्टार 3 इज नॉट इक्वल 1 स्टार 2 स्टार 3, अतः स्टार एक साहचर्य संक्रिया नहीं है। अतः यह कथन, इसमें क्या है, हमारा जो विकल्प वाला है स्टार क्रमिन्वय नहीं, परंतु स्टार क्रमिन्वय तो है परंतु साहचर्य नहीं है, अतः हमारा विकल्प भी सत्य है। इस प्रकार से प्रश्नावली 1.4 समाप्त, यानी कि पहला चैप्टर आपका समाप्त होता है। अब नया चैप्टर शुरू करेंगे।